आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को लेकर दावा किया था कि उसके हमले में यहां नुकसान हुआ था। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि मैं इस बात को लेकर तनाव में हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे आधिकारिक ऐलान से पहले ही युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं और अगले दिन वो कश्मीर के बारे में तथ्यहीन और निराधार बयान देते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दबाव में आकर सीजफायर किया, जबकि सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर सकती थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गिरफ्तारी पर कहा, दुश्मन के साथ सहानुभूति रखने का कोई भी काम देशद्रोह का कार्य माना जाएगा। राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसी जा रही है और अब तक ऐसे 56 लोग जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये सिर्फ पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ पाएंगे। साथ ही राउत ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। इस बार पार्टी ने बिहार में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसकी वजह से आरजेडी ने भी मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। सोमवार शाम पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि के बाद शोपियां में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया। करीब 2 घंटे चली इस मुठभेड़ में सेना ने तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान अपने आप को जीतता हुआ दिखा रहा था और अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से बच रहा था। हालांकि अब ये संख्या जारी कर दी गई है, जिसमें पता चला है कि भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए और 78 घायल हो गए। भारत के डर से अंडरग्राउंड खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार खुलेआम 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। वहीं आज से बीजेपी देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मोदी सरकार की मजबूत और सुरक्षित भारत की नीति को बीजेपी अब घर घर तक पहुंचाएगी। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं, इसे लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। अखिलेश ने साफ कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा। बतौर सीजेआई अपने आखिरी दिन संजीव खन्ना ने रिटायर होने से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। जस्टिस खन्ना ने साफ किया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, पर वे कानून के क्षेत्र में जरूर अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्राइम पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने हाल ही में क्राइम पर कितना काबू पा लिया गया है, इसको लेकर आंकड़ा पेश किया। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सेना अभी भी बॉर्डर पर तैनात है और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका समाधान होना जरूरी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और अमेरिका उसका प्रमुख खरीदार रहा है। अमेरिका ने सस्ते तेल के बदले सऊदी को सुरक्षा की गारंटी दी है। 1971 की ईरानी क्रांति ने सऊदी के लिए अमेरिकी सुरक्षा की जरूरतों को और बढ़ा दिया। चीन के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी से यूरेनियम निकालने की एक बेहद सस्ती और ऊर्जा कुशल तकनीक खोज निकाली है। ये खोज चीन के न्यूक्लियर मिशन को घरेलू स्तर पर ईंधन सप्लाई देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजदूत के अचानक से गायब होने की खबर है। राजदूत के गायब होने की खबर आने के बाद ढाका से इस्लामाबाद तक हड़कंप की स्थिति है। पाकिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता जा रहा है।
इससे सरकार की वित्तीय स्थिति और अधिक कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण विकास परियोजनाओं पर निवेश करना मुश्किल होता जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के एक दिन बाद ही स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमानंद से आशीर्वाद लिया, उनके साथ काफी देर तक बातचीत की और कई सवालों को भी उन्होंने पूछा। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।